बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि शाहजेब कत्ल केस क्या है और शाहरुख जतोई को किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया और वकील लतीफ़ खोसा जो कि शाहरुख जतोई का वकील था उसने क्या दलाइल दिए और दीद का मामला क्या था। अदालत ने शाहरुख जतोई जो कि एक कत्ल के मुलजम था उसको बरी कर दिया। तकरीबन आज से 2 दिन पहले की बात है। तो उसको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने उन मुलजमान को जो कत्ल में मुलव्वस थे उनको भी बरी कर दिया। उन वो मुलजमान सराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी ये शामिल थे। मुलजिम शाहरुख जतोई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फ्रीकेन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुलजिम का दहशतगर्दी फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया है। केस असल में था ये कि जिसमें मुलजिम ने गलती की बुनियाद पर क्या किया था कि एक बंदे को गलती की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया था। इसमें दहशतगर्दी का मामला कोई भी नहीं था। तो इस तरह के जब बयान दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को देखते हुए शाहरुख जतोई को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। बेसिकली ये मसला क्या था, इसके ग्राउंड में चलते हैं कि केस असल में था क्या। माजी में देखें तो 25 दिसंबर 2012 को मामूली तनाज़े पर शाहरुख जतोई अपने साथियों के हमरा शाहजेब और उस शाहजेब नामी जो शख्स था उसको फायरिंग करके कत्ल कर देता है। वाक़े के बाद शाहरुख जतोई भाग जाता है। जब यहाँ से कराची से वो एक फ़्लाइट के ज़रिए दुबई रवाना हो गया। दुबई से उसको दोबारा फिर गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान लाने के बाद उसका केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलता रहा। आखिरकार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 7 जून 2013 को जुर्म साबित होने के बाद शाहरुख जतोई को और सराज तालपुर को सजाए मौत सुना दी गई और जबकि सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा लाशारी को उम्र कैद सुनाई गई। ये दहशतगर्दी की अदालत में फैसला सुना दिया गया। उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद लांडी जेल के दौरे पर साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार जो है वो लांडी जेल में जब दौरे पर गए तो पता चला कि शाहरुख जतोई को उसकी जो देखभाल के लिए और उसके लिए एक शहाना स्टाइल का उधर उसको लाइफस्टाइल दिया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत नाराज हुए। उन्होंने लांडी जेल के जितने भी ऑफिसर थे उनको मुअत्तल कर दिया और शाहरुख जतोई को फौरन जो है वो डेथ सेल में भेजने के लिए हुक्म जारी कर दिया और इस हुक्मनामे के बाद शाहरुख जतोई को डेथ सेल में भेज दिया गया। उसके बाद वक्तन फवक्तन जो है वो तब्दीलियां रूनुमा होती गई और शाहरुख जतोई अक्सर औकात बीमार रहते और बीमारी की नीयत से वो हॉस्पिटल मुंतकिल होते और वहाँ पर शहाना जिंदगी और लाइफस्टाइल को इंजॉय करते। यहाँ तक कि जब भी पेशी हुई इससे पहले सजा सुनाने से पहले तो वो विक्ट्री का निशान, एक जीत का निशान दिखाते हुए नजर आए। और इसके अलावा सुना जाता है कि सन 2017 में जो मकतूल और कातिल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था। उसमें क्या था कि दीद का एक मुआहदा ऐसा तय पाया था। दीद के बारे में मैं लास्ट पे आपसे बात करूंगा कि दीद का एक मामला उनने तय पाया था। 27 करोड़ रुपए दिए गए थे उसके वालिद को और डिफेंस में 500 गज का एक घर भी अनायत हुआ था। वालिद महरूम जो कि आजकल दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लैट भी दिया गया था। इसके साथ मुआहदा जो उनके वालिद DSP औरंगजेब के साथ किया गया था। यह मुआहदा दीद की बुनियाद पर माफ करने के मामले को जो है मद्देनजर रखते हुए किया गया था। तो ये तमाम चीजें थी जो कि एक मुआहदे के तहत की गई थी जिसकी बुनियाद पर वकील लतीफ़ खोसा ने बाकायदा दलाइल दिए और साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए और जिसके बाद शाहरुख जतोई जो कि एक कत्ल का मुलज़म था वो बाइज्जत बरी होकर घर रवाना हो गया और शाहरुख जतोई केस जो था वो बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया।
उसके बाद अब मामला आता है कि ये मामला दीद तक पहुंचा कैसे। पहले ऐसे मामला नहीं होते थे। अब दीद के मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं कि दीद बेसिकली है क्या। 1989 से पहले हमारा जो निज़ाम था, अगर आप कोई भी बंदा कत्ल करता है तो वो जुर्म रियासत के खिलाफ जुर्म समझा जाता है। मतलब किसी ने कोई कत्ल किया है, कोई संगीन जुर्म किया है, तो रियासत उसको ऑन करती है। रियासत कहती है कि ये कत्ल इस बंदे ने इस रियासत के कवानीन के खिलाफ किया है, तो उसके एक्शन जो होता है वो उसके खिलाफ रियासत लेती है। उसके बाद 1989 में हमारे शरीयत एपिलेट बेंच के जस्टिस अफजल तलहा का फैसला आया, जिसमें पिनल कोड में ये कसास और दीद की गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने ये मामला उठाया। उसके बाद जो है वो कसास और दीद की गुंजाइश पैदा कर दी गई। दीद के कवानीन के दरमियान जो चेंजेस आई और उसमें ये चीज़ें वाज़ह की गई कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसके इवज़ दीद देता है, तो वो इसमें दीद देने के बाद जो है वो बाइज्जत बरी हो सकता है। इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो हमेशा जो है हमारे इस पाकिस्तान के एलीट क्लास ही उठाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फैसले हुए, जो जितने भी कवानीन के मुताबिक, इस दीद के कवानीन के मुताबिक फैसले हुए, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है रेमंड डेविस का केस है, जिसमें उसने शरेआम कत्ल किए, उसके बाद दीद अदा की, जो कि ज़बरदस्ती अदा की थी, जिसमें दूसरी पार्टी को थ्रेट करके ज़बरदस्ती तौर पर दीद दिया जाता है और बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जो हमारे वडेरा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। उसके बाद एक और मामला कराची में पार्क में हुआ, जिसमें सरफराज नामी शख्स को 2011 में एक रेंजर के एहलकार ने मार दिया था, और मारने के बाद फिर उन्होंने दीद दी और वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया। तो ये दीद का मामला जो है, जिसका इस्लामी कवानीन के मुताबिक तो नफाज तो किया गया है, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अमीर ज़्यादा ही करते हैं। गरीब ज़्यादा जो है वो बंदा इस चीज़ को इस्तेमाल करने से महरूम होता है। और इसको इस्तेमाल करने के हवाले से ये है कि अगर कोई दीद नहीं भी लेना चाहता, उसको ज़बरदस्ती दीद दिया जाता है, और इस हवाले से जो है वो अपनी मनमानी के मुताबिक फैसले जो हैं वो कोर्ट से लिए जाते हैं। शाहजेब कत्ल केस जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। शार्क जोतोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुका है, और लतीफ़ कोसा के दलाइल को आपने सुन ही लिए हैं। और दीद का मामला जो है, जिस तरह 1989 से पहले था, अब वो बदल चुका है, और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब इसमें अमीरज़ादे जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं, और गरीब जो है वो हमेशा इसके लिए पिसता जाता है। कानून की जंग जो है वो हमेशा अमीर ही जीतते हैं, गरीब इस कानून की इस चक्की में पिस रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो कानून के इस फैसलों के लिहाज से पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बहुत ही कह सकते हैं कि इंसाफ का निज़ाम जो है पीछे है। तो इंसाफ के निज़ाम के हवाले से बहुत सारे लोगों को शक व शुबात ज़रूर हैं, जो कि शाहजेब कत्ल केस और शार्क जोतोई के सुप्रीम कोर्ट में बरी होने के हवाले से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई भी लीगल पॉइंट आपने डिस्कस करना है, तो हमारे इस चैनल में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से, इस इंफॉर्मेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।